Assalamualaikum my dear students. Exercise 5A intermediate level, question number 5 and question number 6. Simplify each of the following. क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ पार्ट्स आपको गिवन है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपको गिवन है जिस पे आपने ना प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। उन सारे सॉल्यूशंस पे अभी मैं आप सबको गाइड करने जा रहा हूँ। सबने तवज्जो से आखिर तक वीडियो को वॉच करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के मल्टीप्लाई बाई एच पावर 11 मल्टीप्लाई बाई के पावर 9। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, एच ये सारे प्रोडक्ट या यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक्सपोनेंट्स का जो आपस में प्रोडक्ट होता है ना, उसका जो लॉ है, वो कानून है, वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना होगा। वो लॉ कैसा है, क्या है? वो लॉ कुछ इस तरह है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने जो एक्सपोनेंट मतलब जो बेस सेम हो, ठीक है, वेरिएबल का आपने सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले आपने ग्रुप लाइक टर्म लिखना होगा, फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। कैसे? मतलब ये कि एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच पावर 11 फिर मल्टीप्लाई बाई के पावर 9। मतलब ये हुआ कि इस तरह फॉर्म में आपने लिखना है। सारे पार्ट्स को मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, लेकिन आपने इस तरह तरतीब से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है ना, एच ठीक है, तो ऊपर पावर 2 प्लस 11 हो जाएगा इधर, जो कि मैंने लिखा है। और यहाँ पर देखिए के सेम है, ऊपर पावर क्या होगा 1 प्लस 9 होगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इन दोनों को जमा करो, इसे एच पावर 13 आता है और इसे के पावर 10 आता है। इस तरह ये भी है। इसमें सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर वेरिएबल को, फिर आगे जो है ना एक्सपोनेंट को आपस में जमा या मनफी करना होगा, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, और m मल्टीप्लाई बाई m मतलब m जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर पावर क्या होगा 7 प्लस 11 आएगा ना, इधर देखिए 7 प्लस 11 आ गया। n पावर 3 मल्टीप्लाई बाई n पावर 9, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर पावर जमा हो गया, इधर देखिए पावर जमा हो गया। अभी सर 4 1 जा 4 -4 आ गया, ठीक है, और 7 11 प्लस हो गया, इसे 18 आता है, और 9 प्लस 3 से क्या आता है 12 आता है, ठीक है। इसे ये आंसर आ गया। इस तरह ये भी है 11 मल्टीप्लाई बाई 2 और p मल्टीप्लाई बाई p और q मल्टीप्लाई बाई q, ठीक है। इधर देखिए सबसे पहले 11 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, और p मल्टीप्लाई बाई p मतलब p पावर 6 मल्टीप्लाई बाई p पावर 3, इसे क्या आते हैं p पावर 6 प्लस 3, और q मल्टीप्लाई बाई q है ना, q 7 और q 10, तो इधर देखिए 7 प्लस 10 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को जमा करने से इसे ये आता है, आखिर में आपका आंसर ये होगा। अब यहाँ पर देखिए इधर डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर क्वोशंट लॉ अप्लाई करना होगा। क्या? क्वोशंट लॉ, क्या? क्वोशंट लॉ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई किए गए हैं, ठीक है। मतलब ये कि डिवीजन फॉर्म में आपने लिखना होगा। सबसे पहले डिवीजन फॉर्म में मैंने लिखा, तो ऊपर h पावर 9 डिवाइडेड बाय ये कि जो यहाँ पर था तो उसको डिवाइड किया गया है इस पर, ठीक है। तो h पावर 9 मल्टीप्लाई बाय k पावर 6 डिवाइडेड बाय h पावर 5 मल्टीप्लाई बाय k पावर 4। तो अभी तक देखिए बेस सेम है, h पावर 9 h पावर 5 ये सेम है ना, तो ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर माइनस कर ले, इधर देखिए, और इस 6 से इस तरह 4 माइनस कर ले तो कर लिया, तो इसे आंसर ये आ गया। इस तरह ये भी है, 15 को 3 पर डिवाइड कर ले, इसे 5 आता है, और पहले लिखो इस तरह फॉर्म में, ठीक है। फिर देखिए बेस सेम है, तो इधर देखिए 8 से 2 माइनस करो, इसे 8 माइनस 2 फॉर्म में लिखे, और इधर 7 माइनस 1 फॉर्म में लिखे, और इस तरह इसे आंसर ये आएगा। इस तरह ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में ए पार्ट, a पावर 2 है तो होल पावर 3 है। अब इसमें ये पावर लॉ इस पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। मतलब पावर ऑफ द पावर है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई a पावर 5 है। अब ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इसे क्या आता है 6 आता है। अब बेस सेम है, ऊपर पावर क्या होगा जमा होगा, 6 प्लस 5 से 11 आता है। इस तरह 7 3 b पावर 3 है, होल पावर फिर क्या है 7 है, तो 7 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इधर देखिए। इस तरह 5 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इधर देखिए, ठीक है। तो 7 3 21 और 5 4 20। तो इन दोनों को अब बेस सेम है, तो प्रोडक्ट लॉ में जब बेस सेम होगा तो ऊपर पावर क्या होगा जमा होगा। अब इधर देखिए जमा हो गया, तो इसे 41 आ गया, ठीक है, 41 आता है। अब इधर देखिए
पावर ऑफ द पावर लॉ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो सी पावर 6 है, होल पावर 5 है, डिवाइडेड बाय माइनस सी पावर 2 है, ठीक है, ब्रैकेट में है। पहले इस तरह पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करो, इसे क्या आता है 5 6 क्या आता है 30। अब ये जो है ना 6 पावर 30 डिवाइडेड बाय माइनस 6 पावर 2, इस पे डिवाइड करो। अब बेस सेम है तो ऊपर 30 से 2 माइनस करो इधर देके, ठीक है। तो ऐसे 28 आता है, तो इधर माइनस मतलब प्लस माइनस डिवाइड हो जाए तो ऐसे क्या आता है माइनस आता है, प्लस माइनस डिवाइड हो जाए तो ऊपर इसे क्या आता है माइनस 6 पावर 28 आता है। अब इस तरह डी माइनस 3 डी पावर 3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 डी और होल पावर 3। अब इसको डिवाइड फॉर्म में लिखे, देखिए लेकिन मैंने लिखा है, ठीक है। लिखने के बाद अब इधर देखिए ये पावर जो है ना होल स्क्वायर और इधर होल क्यूब, ये सब का है, मतलब ये कि ये माइनस का भी है और 3 का भी है और डी का भी है, सबको दे दिया, माइनस 3 को दे दिया। तो ऐसे इधर जब पावर इवन नंबर में होता है तो प्लस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, उसको हम प्लस फॉर्म में लिखते हैं, सही है। और इधर डी पावर 3 है तो होल पावर 2 हो गया, तो इधर 3 2 क्या 6, ऐसे क्या आता है 9। अब 2 पावर 3 और डी पावर 3 इधर देके 9 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको इसी तरह लिखते जाए। और अब ये डी बेस सेम है, ऊपर पावर क्या होगा, मतलब 6 से आपने 3 माइनस करना होगा, माइनस करने से ये आता है, ठीक है। अब इस तरह ये भी है, इस तरह ये भी है, ई पार्ट को देखे, ठीक है। इस ई पार्ट को आप खुद सॉल्व करें, जहां पर समझ नहीं थे मुझे बताए फिर। अब ये एफ पार्ट भी इस तरह है, ठीक है, इसको भी आप खुद स्टडी करें जिस तरह मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स पे आपको गाइड किया ना, बिल्कुल सेम उस तरह है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब ए पार्ट में आपको ए बी पावर 2 मतलब ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 2 के साथ नहीं, और इधर ए पावर 1 के साथ भी होगा, ठीक है। मतलब ये ए बी स्क्वायर होल पावर 3 है ना, ये जो 3 है ना इन दोनों का है, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स का है। तो इसी तरह ये 3 इन तीनों का है, मतलब कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स का दोनों का, ठीक है। सबको आपने ये होल पावर दे रहे हैं। सबसे पहले इस ए को दे दिया तो ए पावर 3 आ गया, बी को दे दिया तो ऐसे मतलब बी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया, ठीक है। और जब 2 को दे दिया तो 2 पावर 3 और ए पावर 2 है ना, तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये पावर 3, और ये बी जो है ना बी पावर 3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे जो आंसर आता है वो आपने नीचे लिखना है। ए पावर 3 अपनी जगह पे, इसे 6 आता है, मतलब बी पावर 6, इसे 8 आ रहा है, और इसे ए पावर 6, ऐसे बी पावर 3। अब जो है ना जो लाइक टर्म है उसको लिखते जाओ, 8 कोएफिशिएंट है इसको साइड पे लिखो, ठीक है, लेफ्ट साइड लिखा, इधर लिखा। अब इधर देखिए ए पावर 3 और ए पावर 6 बेस सेम है, प्रोडक्ट ला है, तो 6 + 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए 6 + 3 है। अब बी पावर 3 और बी पावर 6 अब बेस सेम है, ऊपर पावर क्या हो जमा होगा, जमा करने के बाद अब इधर देखिए तो 8 मल्टीप्लाई बाई ए पावर 9 मल्टीप्लाई बाई बी पावर 9, ठीक है। तो अब इधर बेस डिफरेंट है तो इसको इसी तरह लिखते जाओ। इस तरह बी पार्ट भी है, सी पावर 2 और डी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ए -5 सी स्क्वायर सी क्यूब डी क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो होल स्क्वायर है ना इन सबको दे दो, -5 को भी दे दो, सी क्यूब को भी दे दो, डी क्यूब को भी दे दो, दे दिया, इधर देखो दे दिया। देने के बाद इसको मतलब इसको अपनी जगह पे लेके और डी स्क्वायर को अपनी जगह पे लेके, और -5 स्क्वायर है, स्क्वायर यू पावर जो है ना वो इवन नंबर में है, जब इवन नंबर में हो तो पॉजिटिव 25 आता है, ठीक है। ऐसे मतलब 5 5 = 25 आता है। सी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 3 2 = 6, और डी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 2 = 6, ठीक है। तो मतलब सी पावर 6 आ गया और डी पावर 6 आ गया। अब ये सी बेस सेम है तो ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा। 25 को इस साइड पे लिखो और सी स्क्वायर सी पावर 6, तो इन दोनों को कर ले सोल्व, प्रोडक्ट ला है अप्लाई कर ले, तो 2 + 6 और यहाँ पर देखें तो 2 + 6, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये डी स्क्वायर और डी पावर 6, ठीक है, ये बेस सेम है, ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा। अब इन दोनों को जमा करो, इसे ये आता है सी प्लस 6 + 2 इसे 8 आ रहा है, तो अभी से ये आंसर ये आता है, ठीक है। अच्छा तो इधर देखिए इसको डिवाइड कर ले और इस पर, ठीक है, मतलब ये है कि 8 e पावर 5 f पावर 3 होल पावर 2, इसको डिवाइड करना होगा e पावर 3 f होल पावर 3, तो इस पे डिवाइड करें। डिवीजन फॉर्म में मैंने लिखा, तो अभी सबको मैंने e पावर देना है, ठीक है। 2 8 को भी दे दे, e को भी दे दे और f को भी दे दिया,
और इस तरह 3EF दोनों को दे दिया, ठीक है। अब 8 को देने के बाद इसे 64 आता है और इस तरह इसे ये आ रहा है, सही है। तो अब ई बेस सेम है और एफ बेस सेम है, तो क्या करना होगा, 10 से 9 और 6 से 3 माइनस कर लो, कर लिया, इसे ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह ये भी है, इसको आप खुद स्टडी कर ले, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है। आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने खुद सोचना है कि आया इसमें क्या है, ठीक है। अब ए पार्ट को देखे 2a पावर 2 और डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई ये a पावर 1 डिवाइडेड बाई b पावर 2 होल पावर 2। अभी जो होल पावर है ना, इसको कैंसिल कर लिया, इसे ये आ गया, ठीक है। अब ये इधर देखे, ये बेस सेम है, ऊपर a पावर 2 और b a पावर 2 बेस सेम है। अब इधर देखिए 4 आता है ना, ये भी बेस सेम है, नीचे और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बेस सेम है। जब बेस सेम है तो ऊपर पावर मतलब 2 + 2 और 1 + 4, ऐसे क्या रहे, 2 + 2 से 4 आता है और 1 + 4 से 5 आ रहा है। मतलब ये है कि आपका जो आंसर है 2a पावर 4 डिवाइडेड बाई b पावर 5। अब ये b पार्ट को देखें, होल क्यूब है और इधर होल स्क्वायर है। सबसे पहले ये पावर रूल अप्लाई करो इस पे, ठीक है। पावर ऑफ द पावर जो है ना वो अप्लाई कर लो। अभी 3 जो है ना इसको खत्म करना है, ठीक है। मतलब c को और d को अपना अपना ये 3 देना है, दे दिया। और इस तरह c क्यूब और 2d को जो है ना आपने स्क्वायर देना है, दे दिया, ठीक है। अभी इधर देखिए c पावर 3 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। अभी इधर देखिए 3 2 6 आता है और इधर इससे 6 आ रहा है और इधर ये अपनी जगह पे आएगा, ये 2 पावर 2 से 4 आता है, ठीक है। c क्यूब और c 6 और इधर d 6 और d स्क्वायर, मतलब ये कि ये सेम है, बेस सेम है इसका। जब बेस सेम हो तो ऊपर पावर जमा कर लिया, ऐसे आंसर ये आता है, ठीक है। और इसी तरह सी पार्ट, ठीक है, और होल पावर 4 है और इधर डिवाइडेड है, डिवाइडेड जब यहाँ पर है तो इधर आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, जो होल पावर है ना उसको कैंसिल करना होगा। होल पावर 4 है तो सबको होल पावर 4 दे दो, ठीक है। 3EF तीनों को दे दो, तीनों को दे दिया, ठीक है, लिखा और ये अपनी जगह पे आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो, इसे 81 आता है और इधर 12 आता है, मतलब e पावर 12 और इधर f पावर 8 आ रहा है, ठीक है। अब जो है ना इसको ये डिवीजन फॉर्म में है, सही है। जब डिवीजन फॉर्म में है ना, इस पे आपने एक रूल अप्लाई करना होगा। रूल क्या है, वो कुछ इस तरह है, ठीक है, आपको याद होगा। मतलब ये कि a डिवाइडेड बाई b, ठीक है, डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d। मतलब अगर आपको दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई इस तरह डिवीजन फॉर्म में गिवन हो तो आपको इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये d ऊपर जाएगा और c नीचे, मतलब इस तरह ये एक लॉ है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, इसको आपने अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया है, ठीक है। इधर देखिए, मतलब ये है कि इसको 27 पावर 9 को नीचे लिखा है और f पावर 11 को ऊपर लिखा है, ठीक है, इस तरह लिख लिया है ना, लिखा है। और इधर देखिए अब e पावर 12 और e पावर 9, 12 से 9 माइनस करो, ऐसे ये आ रहा है ना, इस तरह देखो f पावर 11 और f पावर 8, ठीक है। 81 डिवाइडेड बाई 27 ऐसे 3 आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक देखिए इसको सिंप्लीफाई किया गया, सही आ रहा है, बिल्कुल सेम। डी पार्ट भी उस तरह है, आप खुद स्टडी कर ले, ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा।